मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खा के ना मोम, सच में आज तो मजा ही आ गया। लेकिन तुम अब की बार इतना लेट क्यों आए हो? पहले तो रोज आते थे, और अब इतने दिन बाद। सब ठीक है ना जंकुक वहाँ पर? हाँ मोम, सब ठीक है, आप फिक्र मत करिए। मैं जब लास्ट टाइम युंगी से मिली थी तो उसने मुझे बताया था कि तुम दोनों बहुत जल्द घर वापस आओगे। इनफैक्ट उसने किसी और के बारे में भी बोला था कि वो किसी और को भी साथ लेकर आएगा। नहीं मोम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही भाई ने मुझे बताया है कि हम घर कब जा रहे हैं। जंकुक, तुम्हें सच में नहीं पता युंगी किस तीसरे के बारे में बात कर रहा था? नहीं मोम, मुझे कुछ नहीं पता, और शायद आपको सब पता ही चल जाएगा आगे, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। कोई बात नहीं, वैसे भी युंगी ने कहा है तो वो ठीक ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत काम नहीं करेगा। जंकुक, युंगी को बोलना कि उसकी भाभी उसे बहुत मिस करती है। डोंट वरी भाभी, भाई भी आप सबको बहुत मिस करते हैं, और हम बहुत जल्द घर वापस भी आएंगे। भाई और भाभी के बीच में सब ठीक तो है ना? ये भाभी को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे लगता है कि उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और वो हम सबको अब तक कोई बेबी नहीं दे पाई। बस इसीलिए वो डॉक्टर के चक्कर लगाती रहती। मैंने उसे समझाया है कि ऐसे डॉक्टर के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा, जब किस्मत में होना होगा वो तब हो जाएगा। आप सही कह रहे हो मोम, आप भाभी को अच्छे से समझाना। ठीक है मोम, मैं चलता हूँ, शाम हो गई। तुम आ गए। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेड पर ही सो जाओ, सोफे पर मैं सो जाऊंगा। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। रात के लिए सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं कोई बात नहीं, मैंने जो किया है उसके बाद तो कोई भी मेरे बारे में ऐसा सोचेगा। और लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं किया है, मैंने तुमसे प्यार किया है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम प्लीज़ आज के बाद में कभी भी मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। अब तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। सॉरी, मैं आज के बाद में ऐसा नहीं करूँगी। आई नो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है। नहीं कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। काश कि मैं अपने प्यार का एहसास दिलाने में तुम्हें कामयाब हो जाऊँ, और तुम्हें ये एहसास हो जाए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो कितना गलत है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा गुस्सा भी गायब हो जाता है। जल्दी कर जंकुक, तूने आज बहुत लेट कर दिया। एक तो तू घर से ही इतना लेट आया है, देर से आज तेरी बात तक नहीं हुई, ना ही तूने उसके साथ आज टाइम स्पेंड किया है। उसके बिना तेरा एक पल का गुजारा नहीं होता, और आज तूने पूरा दिन उसके बिना गुजार दिया। पता नहीं, वो तो शायद अब तक सो गई हो। एक बार चलकर देख लेता हूँ, अगर सोई होगी तो उसे देखकर वापस आ जाऊँगा, और अगर जाग रही होगी तो उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। देख, ये तो सो भी गई, लेकिन देखो तो इसकी क्यूटनेस, जागते हुए तो होती ही है, सोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। सच में दे, तुम किसी एंजल से कम नहीं हो, तुम ना बहुत प्यारी हो। मन तो ऐसा करता है कि तुम्हें ऐसे ही सारी रात देखता रहूं, लेकिन अगर तुम उठ गई तो बवाल कर दोगी, क्योंकि तुम एक चलता फिरता आइटम बम हो। मुझे तो तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। बस अब वेट तो उस दिन का है जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा और तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे।
तो अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट माय लव। भाई मैं कल घर गया था और मम्मा आपके बारे में पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि हम घर वापस कब जा रहे हैं। आपने उन्हें जिमिन के बारे में बताया हुआ है क्या? हाँ, मैं लास्ट टाइम जब मॉम से मिला था तो मैंने जिमिन के बारे में उन्हें बताया था। और रही घर जाने की बात, तो बहुत जल्द हम वापस घर जाएंगे। जिमिंदी, क्या मैं तेरे को लेकर बाहर जा सकता हूँ? क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम और ते बाहर जाओ और अच्छे से टाइम स्पेंड करना। थैंक यू जिमिंदी। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में लेट हो जाएगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। और अगर तुम्हारा घर पे मन न लगे तो तुम बाहर घूमने चले जाना। कौन सा ज़रूरी काम? मारपीट करना या फिर किसी से फाइट करके आना? ये तुम क्या बोल रही हो? वही जो सच है, यही तो करते हो ना तुम, मारपीट। और इसी की वजह से तो तुम अपने घर वालों से दूर हो। क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ में ये सब कुछ काम इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि तुमने अपना घर तक छोड़ दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करता हूँ जिन्हें मेरी ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि हाँ, सच में मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, तो बस मैं इसलिए करता हूँ। और कोई भी बात नहीं है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तुम अपनी फैमिली से दूर हो, तुम्हारे डैड तुमसे नाराज़ है, तुम्हारी मॉम तुम्हें हर पल याद करती है, तुम्हारे भाई भाभी भी तुम्हें याद करते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ये सब काम ज़रूरी है? क्या तुम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते? नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनकी हेल्प करके। क्या तुम मेरे लिए भी ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते? ना जाने कैसा तुम मुझसे प्यार करते हो ना, और लोग प्यार में तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। मैंने तो सिर्फ तुमसे बहुत छोटी सी चीज़ मांगी है। अगर तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे तो तुम वापस अपनी फैमिली के पास जा सकते हो, तुम उन सबके साथ रह सकते हो। तुम्हारे पास कितनी अच्छी फैमिली है, मॉम है, डैड है, भाई है, भाभी है, सब है। लेकिन तुम्हें शायद उनकी कदर नहीं है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक फैमिली की कीमत क्या होती है। क्या तुम्हें अपनी फैमिली की याद नहीं आती? तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम उनके पास जाओ, उनके पास रहो, अपनी मॉम से बात करो, अपने डैड से बात करो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही प्यार की बात, तो मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा, आई प्रॉमिस। क्या सच में यूंगी मेरी बात मानेगा? लेकिन पता नहीं क्यों क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं ये सब जो भी कर रही हूँ वो अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर यूंगी ये सब कुछ छोड़ देगा तो वो वापस घर जा पाएगा, और उसके साथ मैं भी तो घर जाऊंगी ना। और वहाँ पर मुझे यूंगी की फैमिली मिलेगी, उसके मॉम, उसके डैड, और जो मेरी भी फैमिली होगी। लेकिन अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? वैसे जंकुक, कल तुमने अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड किया ना? हाँ, बहुत अच्छे से। और अब की बार तो मैं काफ़ी लेट गया था, वरना वैसे पहले तो मैं रोज़ जाया करता था, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट हो गया तो मम्मी मुझसे पूछ भी रही थी कि मैं क्यों नहीं आया। लेकिन पता नहीं मैं इस सिचुएशन के बारे में मम्मी को कैसे पता था, तो मैंने कुछ नहीं बताया। तुमने अच्छा किया कि तुमने आंटी को कुछ नहीं। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है? हाँ, क्यों नहीं, ये तो यहीं पर पास में है। तुम यहाँ से सीधा जाओ और फिर वहाँ से लेफ्ट और फिर वहाँ से राइट, ये तुम्हें वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू, बाय द वे यू आर वेरी गॉर्जियस। थैंक यू। क्या हुआ? तुमने ऐसे क्यों मुंह लटकाया हुआ है? नहीं, मुझे क्या होगा? तुम किसी से भी बात करो, तुम जिससे मर्जी हंसकर बात करो, कोई तुम्हारी तारीफ करे तुम उसे हंसकर थैंक यू बोलो। मुझे क्या ही होगा? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जेलस हो रहे हो? नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगा? मुझे क्या, लेकिन जो भी हो, तुम ऐसे जेलस होते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, सच में। ये क्या किया तुमने? वही जो तुमने देखा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने उस दिन भी ऐसा ही किया था। देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझकर किया है। अगर तुम मुझे जेलस फील कराओगी तो मैं ऐसा ही करूँगा, समझी तुम? चलो अब घर। लेकिन उस दिन जब जंकुक ने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब आज उसने ऐसा किया तो मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है? इनफैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? कहीं मुझे जंकुक से नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा फ्रेंड। हेलो मिस जिमिन,
आप कौन हैं आप? और आप यहाँ यहाँ कैसे आए? और आपको आपको मेरा नाम कैसे पता है? तुम नाम की बात कर रही हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम ही हो ना किम युंग की वाइफ, जिससे उसने सीक्रेटली शादी की है? कौन कौन हो तुम, और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? अरे अरे रिलैक्स, मुझे सब पता है, सब। और तुम मुझे अपना वेल विशर समझ सकती हो, क्योंकि तुम तो जान ही गई होगी ना कि युंगी कैसा इंसान है। मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो कितना घटिया इंसान है। उसने तुम्हारे साथ फोर्सफुली शादी की, तुम्हें किडनैप किया, है ना? वो कैसे इंसान हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको मुझे ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ से आए हैं वहीं चले जाइए। और आप कौन होते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में ये सब कुछ बोलने वाले? ओह, हस्बैंड? तो इसका मतलब तुमने उसे अपना हस्बैंड मान ही लिया? हाँ, मैंने युंगी को अपना हस्बैंड मान लिया है। और आप जहाँ से आए हैं वहीं से चुपचाप चले जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारा वेल विशर बन के आया था, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। लेकिन तुम्हें तो मेरी हेल्प चाहिए ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड को ये ज़रूर बता देना कि एडी आया था, और उसके साथ साथ उसके बुरे दिन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो वो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। कौन था ये? और ये ऐसे हमारे ही घर में आकर धमकी देकर गया है, वो भी युंगी के बारे में।